प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस वर्ड की एक प्लेलिस्ट जिसमें हम एमएस वर्ड का पूरा फुल ट्यूटोरियल जो कि हिंदी में होने वाला है कवर करेंगे। आज के बाद हम इन सभी जो एमएस वर्ड है उसको पूरा कवर करेंगे और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आज हम एमएस वर्ड को खोलना और इसका पूरी विंडो के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को खोलना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एमएस वर्ड कैसे खोलते हैं वो बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको बंद कर लेता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा। सबसे पहला तरीका है आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप जैसे ही नीचे पहुँचेंगे यहाँ मिलेगा आपको वर्ड 2013। जैसे ही आप वर्ड 2013 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एमएस वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। ये है पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका, आप यहाँ से कीबोर्ड में आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे यहाँ आपको टाइप करना होगा विनवर्ड विदाउट स्पेस WINWORD। और जैसे ही आप विनवर्ड लिख के यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। और तीसरा की अगर बात करें कि जब हमें कोई प्रोग्राम खोलना होता है और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में हम वर्ड लिखेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे तो वर्ड 2013 या वर्डपैड यानी वर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन होंगी वो सारी दिखाई दे जाएंगी। हमें यहाँ पर खोलना है वर्ड 2013 यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो दोस्तों ये हैं हमारे 3 तरीके एमएस वर्ड खोलने के। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पूरी विंडो की। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि अगर आपको कोई यहाँ पर टूल ऐड करने हैं जिनको आप अंदर जाके यूज़ करते हैं, जैसे मेलिंग में कोई टूल है, जैसे आपका डिज़ाइन में कोई टूल है, जैसे कोई आपका इंसर्ट में टूल है और उस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप अंदर जाते हैं। लेकिन अगर आप उस टूल को यहाँ लगाना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप उस टूल को लगा सकते हैं जिसके द्वारा आप उसको आसानी से जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वर्ड। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट पहली बार एमएस वर्ड को खोलते हैं यानी आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा या डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि अभी आपने फाइल केवल ओपन की है, अपनी आपने कोई फाइल नहीं बनाई है और ना ही आपने उसको सेव किया है। तो जैसे ही आप जब कोई फाइल बना देंगे और बनाने के बाद आप उसको सेव कर देंगे, जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो टाइटल आपका यहाँ पर शो होगा। तो जहाँ पर आपको टाइटल शो होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो ये वाली जो पट्टी है, ये वाली जो लाइन है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जैसे हम चलते हैं ये आपके इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या हैं आपके टैब है। तो जहाँ पर मेन्यू शो होते हैं वहाँ को, उस वाली पट्टी को, उस वाली रो को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो ये आपकी टाइटल बार है, ये आपका मेन्यू बार है। हर मेन्यू के अंदर टूल हैं, जैसे डिज़ाइन टूल में कुछ टूल है, पेज लेआउट में कुछ टूल हैं। तो जहाँ पर टूल्स होते हैं उसको हम टूल बार बोलते हैं। तो टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाना होता है, इसलिए हम इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कोने में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प बटन। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका हेल्प बॉक्स खुलेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ भी हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, सब आपको सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको इसकी डिक्शनरी में जो भी डेफिनेशन होगी, जो भी वर्ड का मीनिंग होगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से आता है आपका जो आपके टूल बार है, रिबन है, उसको शो करना। जैसे आप ऑटो हाइड पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके वो जो आइकन है वो सब गायब हो गए हैं। उसके बाद अगर आपको इनको लाना है तो शो टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो टैब में आपको टैब आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इनके टूल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपको ये दिखाई देंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गायब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर शो
टैब और कमांड, अगर आपको कमांड और टैब दोनों ही आपको शो करनी है तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके टैब और टैब के अंदर की जितनी भी कमांड है, यानी मेन्यू के अंदर जितने भी कमांड है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो गायब नहीं होगी। तो कभी कभी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये टैब गायब हो जाते हैं तो आप यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं, या आप सीधा होम, इंसर्ट, डिज़ाइन किसी भी टैब पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाते हैं, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही डबल क्लिक करा किसी भी टूल पर तो वो गायब हो जाते हैं, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आ गए, लेकिन जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे गायब। अब ये बार बार गायब हो जाते हैं। तो अगर हमें चाहते हैं कि इसको यहीं रखना है तो किसी भी अब मेन्यू पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो अब ये नहीं जाएंगे, अब ये यहाँ पर सेट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से ये आता है मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ करने से आपका जो टैब है वो बंद नहीं होता, वो मिनिमाइज़ होके नीचे वाली जो ये आपकी पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब होता है इसकी जो आपकी डॉक्यूमेंट है, जो आपका प्रोग्राम है, उसको छोटा कर सकते हैं आप। इस तरीके से अगर आप और भी छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहीं पर आप मैक्सिमाइज़ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपका क्लोज़ करना है, कि अगर आपको MS वर्ड बंद करना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्लोज़ के बटन पर यानी क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिखता है स्क्रॉल बार, क्योंकि इसको हम ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा स्क्रॉल बार होता है। तो उसके बाद अब जब ये हमने पूरी MS वर्ड की विंडो को जान लिया है तो यहाँ पर हमें अगर प्रैक्टिस के लिए कोई रेंडमली टेक्स्ट लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई पैराग्राफ लेना है, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जिसके के लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा। तो पैराग्राफ लाने के लिए आपको बराबर का साइन देना होगा, क्योंकि अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए आपको बराबर का साइन ज़रूर लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको रेंडमली टेक्स्ट लेना है, तो रेंडमली की शॉर्ट फॉर्म आप रेन टाइप करेंगे, RAND। और जैसे ही आप रेंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ऊपर 9 क्लोज, यानी कि आप ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करोगे, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक रेंडमली टेक्स्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने MS वर्ड को 3 तरीके से खोलना सीखा और साथ में हमने पूरे MS वर्ड की विंडो को समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।